क्या सच में आप अपने घर में एक सोलर वाटर हीटर लगाना चाहते हैं और वो भी सिर्फ अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करने के लिए? क्योंकि अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं एक इलेक्ट्रिक गीज़र ही प्रेफर करता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। आज के इस वीडियो पे हम इस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे कि हमें अपने घर में एक सोलर वाटर हीटर क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसके ऑप्शन में अगर हम चाहे तो एक इलेक्ट्रिक गीज़र को प्रेफर कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं सोलर वाटर हीटर क्यों नहीं लगाना चाहिए इसके बारे में बात करूं, हम ये बात करेंगे कि कुछ लोग क्यों इलेक्ट्रिक गीज़र से सोलर वाटर हीटर में डाइवर्ट हुए हैं। इन शॉर्ट, पहले हम इलेक्ट्रिक गीज़र के डिसएडवांटेजेस देखेंगे। इलेक्ट्रिक गीज़र में हम क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो सोलर वाटर हीटर में डाइवर्ट हो रहे हैं। तो लोग सोलर वाटर हीटर सिर्फ एक ही रीज़न से प्रीफर कर रहे हैं, वो है हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल। वो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करना चाहते हैं और इसीलिए ये इलेक्ट्रिक गीज़र से वो सोलर वाटर हीटर प्रेफर कर रहा है। एक नॉर्मल छोटी साइज का ऑटो कट ऑफ वाला एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिक गीज़र 3 किलोवाट का होता है और जनरली ये 3 लीटर का मार्केट में हमें मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि ये 10 मिनट चालू रखने पे 0.4 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा और 1 यूनिट की प्राइस हम लेते हैं सपोज 8 रुपये, तो ये हो गया 3.2 रुपीज़। मतलब ये हो गया 10 मिनट का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन और उसका बिल 3.2 रुपीज़। तो अगर आप अपने घर में 5 लोग हैं तो इस हिसाब से पर पर्सन हम 3.2 यूनिट कंसिडर करें तो ये होगा डेली 16 रुपीज़, 16 रुपये। ये 16 रुपीज़ हो गया एक दिन का इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो मंथली ये हो जाएगा 16 इंटू 30, दैट इज इक्वल टू 480 रुपीज़, 480 रुपये हर महीने अगर आपके घर में 5 लोग हैं। ये बिल है सिर्फ अपने इलेक्ट्रिक गीज़र का। और मान लीजिए हम साल के 7 महीने इलेक्ट्रिक गीज़र इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाएगा 480 इंटू 7, तो ये 3360। तो हमारा इलेक्ट्रिक गीज़र साल का 3360 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। और चलिए अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें यानी कि 15 साल की, तो ये हो जाएगा 50,400 रुपये, 50,400 रुपीज़। कई बार हमारे घर में गेस्ट आते हैं, यूनिट प्राइस में वेरिएशन, फिर इन्फ्लेशन, ये सभी चीज़ें कंसिडर करके हम 20% इसमें ऐड कर देते हैं। यानी कि 20% एक्स्ट्रा अगर हम ले ले तो ये 50,400 रुपये से हम 60,000 रुपये कंसिडर कर सकते हैं। ये 20% तक हमने अप्रॉक्सीमेटली ऐड कर दिया तो इतना होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 15 साल का, दैट इज 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपये। और अब हम आते हैं इन दोनों के बीच के असली कंपेरिजन पे। तो जिस 3 लीटर वाले छोटे इलेक्ट्रिक गीज़र की हमने बात की जो कि ऑटो कट ऑफ वाला है, एनर्जी एफिशिएंट है, ये मार्केट में हमें तकरीबन 3500 रुपीज़, 3500 रुपये में मिल जाता है। पर अगर हम एक सोलर वाटर हीटर की बात करें तो मान लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं तो आपको 200 लीटर कैपेसिटी वाला सोलर वाटर हीटर लगवाना है। जनरली लोग इस चीज़ में गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो वो टोटल 5 लोगों की एक दिन की जो वाटर रिक्वायरमेंट की कैपेसिटी है वो कैलकुलेट करके उस हिसाब से ये सोलर वाटर हीटर की जो टैंक है वो लगवाते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना, हमें 2 दिन का बैकअप रखना है ताकि अगले दिन अगर धूप नहीं निकली ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन तो हमारे पास 1 दिन का बैकअप है। तो 5 लोग के लिए हमें कैपेसिटी चाहिए 200 लीटर्स। तो इसकी एवरेज प्राइस अगर हम कंसीडर करें तो ये होगी 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपये। ये एस्टिमेट एक अच्छी ब्रांड वाले सोलर वाटर हीटर का है जो कि 15 साल तक आपको तकलीफ ना दे। फिर इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्लम्बिंग, फ्रेमिंग, ये सभी चीज़ें कंसीडर करें तो ये हो जाएगा 35 से लेके 40,000 रुपीज़, 35 से 40,000 रुपये तो लग ही जाएंगे सोलर वाटर हीटर में। तो इलेक्ट्रिक गीज़र में फिगर था 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपये, जिसमें हमने वो बल्केज वो 20% है इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, वो सभी चीज़ें एक्स्ट्रा भी ऐड कर दी थी 60,000 रुपये में। और यहाँ पे जो फिगर है हमारे पास सोलर वाटर हीटर में वो है सपोज मिनिमम 35,000 रुपीज़, कम से कम 35,000 रुपये। तो डिफरेंस आ गया 25,000 रुपये का, 25,000 का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इस हिसाब से सोलर वाटर हीटर आगे निकल जाता है। पर जो चीज़ आपने नोटिस नहीं की वो है कि इलेक्ट्रिक गीज़र में ये 60,000 रुपीज़ जो हमने बात की, यहाँ पे मैंने फिगर दिखाया, वो हमें एक साथ नहीं निकालने, वो एज अ इंस्टॉलमेंट हम कंसीडर कर सकते हैं। हर महीने या फिर हर 2 महीने जैसा बिल आता है उस हिसाब से हमें पे करने होते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग अगर हम कंसीडर करें तो ये दोनों इलेक्ट्रिक वाटर हीटर और सोलर वाटर हीटर ये दोनों सेम ही रहेंगे। और इसके अलावा भी बहुत से एडवांटेजेस है इलेक्ट्रिक गीज़र इस्तेमाल करने के। पर ये हो गई बात इलेक्ट्रिसिटी बिल की। सो नाउ अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम बाकी से भी डिफरेंसेस कंपेयर करेंगे। जैसा कि सोलर वाटर हीटर में वेदर कंडीशंस अगर सूटेबल नहीं है तो ये पानी गर्म नहीं करता। फिर सोलर वाटर हीटर टेरेस पे परमानेंटली थोड़ी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करके रखता है। और इसके कंपेयर में एक इलेक्ट्रिक गीज़र बाथरूम में कोई भी एक कोने में मतलब माउंट हम कर सकते हैं।
और फिर अगर आपको घर बदलना है तो इस सोलर वाटर हीटर का पूरा जो इंस्टॉलेशन है, इसकी सिस्टम जो है वो पूरी निकाल करके री इंस्टॉल करनी है मेरी नई जगह पे। तो ये टास्क बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर इसमें लीकेजेस चेक करने रहते हैं, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। और इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक गीज़र को हम ऐसे मतलब पोर्टेबल बोल सकते हैं, जो कि ईजिली हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं साथ में। इसकी साइज़ भी बहुत छोटी रहती है। और फिर अगर आप रेंट पे रहते हैं तो भी आपको सोलर वाटर हीटर लगवाना तो पॉसिबल नहीं होगा, पर आप इलेक्ट्रिक गीज़र को डेफिनेटली प्रीफर कर सकते हैं। फिर अगर आप कोई अपार्टमेंट में रह रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक सोलर वाटर हीटर लगवाए, तो हो सकता है कि बिल्डर ने जो सोलर वाटर हीटर की लाइन्स है वो नहीं दी हो, तो इसके लिए अलग से प्लम्बिंग बिठाना पड़ता है। फिर अपार्टमेंट में अगर सभी फ्लैट्स को अगर हम कंसीडर करें और मान लीजिए उस हिसाब से ठीक से कैलकुलेट करके हमने इसकी जो टैंक है वो ले भी ली, डिज़ाइन भी कर ली, लगवा भी ली मतलब, तो भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हो सकता है कि किसी के घर में ज़्यादा गेस्ट आ गया है तो उन्होंने एक दिन में ही 2 दिन का बैकअप जो हमारे पास था वो ख़त्म कर दिया, तो अपार्टमेंट में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और फिर ट्रांसपोर्टेशन में ये सोलर वाटर हीटर के पार्ट्स, जो ट्यूब्स है कांच की, उनको लाना ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि ये बहुत आसानी से टूट जाती है ये ट्यूब्स। फिर इलेक्ट्रिक गीज़र में पानी गर्म करने की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ सीज़न, वेदर एंड टाइम। कहीं भी किसी भी टाइम किसी भी वक्त हम मतलब गीज़र की स्विच ऑन करके पानी गर्म कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है जो कि ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए गीज़र लगवाना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने ये पॉइंट टू पॉइंट समझाया, आपको इलेक्ट्रिक गीज़र ही लगवाना है। पर आपका पर्पज़ सपोज़ कोई और है, जैसे कि हॉस्टल्स, होटल्स या फिर हॉस्पिटल, तो इसके लिए आप सोलर वाटर हीटर भी प्रीफर कर सकते हैं। पर यहाँ पे जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो डिज़ाइन बैकअप वाली वाटर टैंक है उसकी कैपेसिटी इनफ होनी चाहिए, ताकि ये कई दिन अगर मतलब धूप नहीं निकले तो पानी जो है वो सफिशिएंटली सबको मिल जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।